आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। धन्यवाद खुदावन कि आपने फिर एक बार मौका दिया कि सुबह की बेला में हम आपके नाम में इकट्ठे हो सके, आपके नाम को धन्यवाद दे सके, आपके नाम का गुणानुवाद कर सके प्रभु जी, क्योंकि आप ही योग्य है प्रभु हर एक आदर महिमा और धन्यवाद के। आप ही ने वध होकर प्रभु जी हमारे लिए आज उस कुर्बानी को सहा खुदावन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका इस पल के लिए प्रभु जी जो आपने हमें सौंपा है खुदावन। सच में प्रभु आप वो खुदा है जो अपने बच्चों के लिए हर एक स्वर्ग का आयाम खोल देते हैं, हर एक वो आशीषें खोल देते हैं, हर एक वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं प्रभु जो हमें नीड होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, किस रीति से आप हमारे साथ अपनी मौजूदगी को, अपने दूतों को बनाए रखते हैं प्रभु। ये काबिल तारीफ है प्रभु यीशु मसीह। कोई भी आपके समान नहीं है खुदावन, जो आपने किया प्रभु वो कोई नहीं कर सकता। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज हम देख पाते हैं प्रभु चारों तरफ मनुष्य का मांस खाने के लिए दौड़ रहे हैं प्रभु, लेकिन एक आप थे जिन्होंने अपना मांस, अपना लहू अपने लोगों के लिए दिया और कहा ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी, जिसे जब तुम खाते हो कभी भूखे नहीं होते, बल्कि अनंत जीवन तुम्हारे अंदर आएगा। ओ खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ, आप वो खुदा है प्रभु जी। मैं आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करता हूँ, आपके नाम का गुणानुवाद करता हूँ प्रभु, क्योंकि आप इस सारे बातों के लिए खुदावन योग्य है धन्यवाद के प्रभु। आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आगे भी आप हमारे साथ होए और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उस बच्ची ज्योति के लिए खुदावन जो जिसका कल के दिन एक्सीडेंट हुआ प्रभु जी, और बहुत सारी तकलीफ़ें उसे आई प्रभु यीशु मसीह, चेहरे पे जो टाँके लगे खुदावन, बहुत तकलीफ में है वो बच्ची खुदावन, आप रहम करें। अपने दूत को वहाँ भेज के उसे चंगाई दे और खुदा संपूर्ण रीति से चंगाई दे के उसे वापस फेर लाएं प्रभु जी, अपने परिवार के पास सुरक्षित खुदावन आप उसे रखें और खुदावन आपके नाम में उसका विश्वास बढ़े प्रभु जी, और आपको धन्यवाद दें खुदावन, रहम करें उनके परिवार पर भी आपका अनुग्रह होने पाए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे के पूरे समय को, पूरी कार्यवाही को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। विश्वास करता हूँ हम जो यहाँ मौजूद है हम सब के लिए प्रभु जी आपने उस दाम को चुका दिया। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। गीत है मिलता है मुझको सुकून यीशु मसीह के वचन से, आमीन। इस गीत को गाएंगे। मिलता है मुझको सुकून यीशु मसीह के वचन से, मिलता है मुझको के
हर विश्वासी को यीशु मसीह के वचन से ही सुकून मिलता है। आमीन। वो वचन जो आदि से था और वचन खुदा के साथ था, हालेलुया। वही वचन खुदा था और एक दिन वो वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, उनके साथ चला फिरा, खाया पिया, बोला, बातचीत किया। आमीन। आमीन। जब वो चलते थे मेरे भाई मेरी बहन, पूरा स्वर्ग उनके साथ चल रहा है। हालेलुया। मैं कहता हूँ ना कि बस देखने का नजरिया चाहिए। कोई देख नहीं पाया उस चीज को, ईश्वर का याम साथ में चल रहा है उनके। वो जो कहते थे तुरंत वो मुहैया हो जाता था। आमीन। जब उन्होंने कहा कि जाओ वहां तुम्हें एक सिक्के वाली मछली मिलेगी, तुरंत एक स्वर्गदूत दौड़ा, सृष्टि करने वाला। हालेलुया। जिब्राइल स्वर्गदूत या मिकाएल गए और तुरंत उस मछली की सृष्टि करी, उसमें एक सिक्का डाल दिया। आमीन। आमीन। बस उनके वचन के द्वारा वो सारी चीजें हो जाती हैं। हालेलुया। और जब पतरस गए तो उन्हें वो मिल गया। आमीन। आमीन। उन्होंने जैसे ही कोई चीज बोली वो बात पूरी हो गई। हालेलुया। यहाँ पे खड़े हैं यीशु मसीह और कहते हैं उस सराफिनी स्त्री से, बहन तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारी बेटी चंगी हो गई। आमीन। उसकी बेटी कहीं मील दूर किसी नगर में उसके घर में पड़ी हुई थी। जैसे ही यीशु मसीह ने शब्द बोला, एक दूत सेकंड नहीं लगा वहां पहुंच गया। हालेलुया। एक चंगाई की सामर्थ सेकंड नहीं लगी पहुंच गया और उस बेटी को चंगाई दे दिया। वो घर आए, बोले कितने समय चंगी हुई है? तो सेवक ने बताया ये फलाना टाइम था। उसे स्मरण आया। आमीन। टाइम। हालेलुया। इस टाइम पे जीसस ने बोला, आमीन। फ्रॉम दैट टाइम हालेलुया। वो हील हो गई, वो चंगी हो गई। आमीन। आमीन। ये सामर्थ है यीशु मसीह के वचन। वो बोलते हैं वो चीजें हो जाती हैं। उसका नाम बहुत मुबारक हो। आइए हम ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल वाला कोरस गा के वचन में जाएंगे। ओनली आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, एक बार फिर से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। जब पढ़ने जाते हैं खुदावन इन वचनों को, खुदावन आपका दूत हमारे साथ हो, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ हो प्रभु। वही हमें हर एक बातें समझाए और उस पर उसका अनुकरण करना सिखाए प्रभु जी। क्या हम आपकी अगुवाई में चल सके, आपके नाम का गुणानुवाद कर सके, आपको धन्यवाद दे सके प्रभु। आज वो ऐसा बोले खुदावन जैसे कभी ना बोला। उन आयतों को, उन वचनों को हम पर साझा करे प्रभु जी, जो अब तक हमसे छिपी हुई थी खुदावन। हो पाया वो खुदावन एक
अनचार्टेड टेरिटरी से खुदावन वो भेद निकल करके आए। Yes, Lord. एक हिडन मिस्ट्री खुदावन जो हमारे सामने ओपन हो जाए। Yes, Lord. खुदा जिसे देख के हम जान सके और बिल्कुल वही काम करे प्रभु जी जो उस भेद में पाया जाता है। Yes, Lord. आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, रहम करे, सहायता करे और मददगार हो। ये पूरी सभा कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए। आप ही स्वयं इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें प्रभु जी, और अपने वचन को बहुत आयत से बोले। Yes, Lord. दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन, आमीन। आइए जबकि हम खड़े हैं बाइबल निकालें। लूका की इंजील उसका 23 अध्याय लूका 23 उसका 26 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरैनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया, क्योंकि उस समय वो पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि ये खुदा का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा लें। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था कि ये यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ हालेलुया। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, रहम करें प्रभु जी। इसके द्वारा उन प्रकाशों में आप हमें लिए चलें जिस पर हम अपना विश्वास डेवलप कर सकें। जो भी आप बोले हम उस पर विश्वास करें। आपका पवित्र आत्मा यहाँ हरेक के मनों में, हरेक के जीवनों में मौजूद हो खुदावंद। उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्र आत्मा के शब्द को सुन के, पहचान के उसका अनुकरण कर सके। मदद करे, सहायता करे। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। बैठे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार खुदा ने मौका दिया हम उनके वचन में आ सके और उनके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई कर सके। आमीन। आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह वो
जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है और अपने वचन को मुझसे और आपसे साझा करता है। उन बातों को रिवील करते हैं जो उन्होंने तब किया था और उसी की यादगारी में मैं और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप पता है दुनिया की किसी भी घटना में सबसे महान घटना थी दैट डे ऑन कैलवरी, उस दिन कलवरी पर। आमीन, आमीन। इस युग में जो ब्रदर ब्रैनम खुदा के नबी आए और उन्होंने 25 सितंबर 1960 को ये मैसेज प्रचार किया, उस दिन कलवरी पर। हालेलुया, हालेलुया। कि क्या घटा उस दिन कलवरी पर। एक सबसे महान घटना और एक सबसे महान मौत जो प्रभु यीशु मसीह ने ली अपने ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। और कैसे जब उन्होंने उस मौत को लिया और उस कलवरी के उस पूरे दर्द को सहा और तमाम चीजें उन्होंने सही, उसके बाद तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। आमीन। ये भी कारनामा करने वाले वो पहले थे, क्योंकि इससे पहले मुर्दे जिलाए गए, मुर्दों को कोई था प्रभु के नाम से जिलाता था, आमीन। लेकिन कोई मुर्दा स्वयं से जी नहीं उठा। ये प्रभु यीशु मसीह थे पहले पहलौठे जो मुर्दों में से जी उठे खुद। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो कहते हैं प्रभु मुझे प्राण देने का और लेने का भी अधिकार है। आमीन। तो ये भी कारनामा करने वाले पहले थे खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई नहीं था कि जो कब्र में जाए, पहले वो गुफा वाली कब्र होती थी, उसमें रखा जाए और रखने के बाद उसकी जो कब्र हो, उसकी जो गुफा हो वो खाली हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े दिग्गज आए, आप जानते हैं, अब्राहम ले लो, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, यहोशू और तमाम नबी भविष्यवक्ता जितने भी आए मलाकी तक, क्या ये दिग्गजों में नहीं थे? क्योंकि खुदा का आत्मा इन पर था। ये स्वयं अपने आप में खुदा के एट्रीब्यूट थे। हालेलुया, हालेलुया। ये भी मारे गए और कब्र में गए। आमीन, आमीन। इनकी कब्र नहीं खुली, लेकिन एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आए, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक मसीहा आएगा और तुम्हें गुलामी से आजादी देगा। आमीन, आमीन। गुलामी, वो फिरदौस में जो थे, ये उस अधोलोक के एक हिस्से में, वो भी एक गुलामी को प्रदर्शित करता था। तो मसीहा आया जो जीवित चल रहे, केवल उन्हें ही गुलामी से आजादी नहीं दिया, बल्कि उन्हें भी जो कई हजार साल पहले मारे जा चुके, कब्र में जा चुके और फिरदौस में उस अच्छी रूहों वाले साइड में थे, उनके भी पुनरुत्थान को प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण त्याग कर लेके आए। आमीन, आमीन। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। कई ऐसी विचारधारा बनाते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, उनके कब्र का पत्थर निकला हुआ था और वो इतना बड़ा पत्थर था किसी आदमी या औरत के हाथों से नहीं निकलेगा। उसके लिए बहुत बड़ा कोई ऐसे 3-4 लोग या 15-20 लोग मिलके धकेलेंगे तो सरकेगा धीरे धीरे, किसी के बस की बात नहीं। और रोमी शासक तो ऐसा करेगा नहीं कि हम जाके यीशु मसीह के कब्र का पत्थर हटा दें। सेना तो उसी के पास थी उस टाइम पे, शासक थे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। तो आप जानते हैं कि 2 दूत थे वहां पर जिन्होंने कब्र पर से पत्थर हटाया, बाइबल गवाही देती है। तो लोगों की विचारधारा बन गए कि प्रभु यीशु मसीह निकल नहीं पा रहे थे, उन्होंने 2 दूत को बोला कि कब्र का पत्थर हटाओ, हमें बाहर आओ। बातें थी नहीं। इससे पहले वो कब्र का पत्थर हटे, यीशु मसीह बाहर आ चुके थे। आमीन। क्या आ चुके थे? आमीन। आपको याद होगा जिस दिन वो कलवरी पर चढ़ाए गए और जोर से चिल्ला के उसने जोर के शब्द से अपने प्राण त्याग दिए, उस दिन
सारा वो जो एक अय्याम जो छिपा हुआ था निचले हिस्से का, वो खुल गया। हालेलुया। हालेलुया। और आपको याद होगा नबी ने समझाया, वो नीचे अधोलोक में जाके उन्होंने प्रचार किया। तब भी पत्थर हटा नहीं, पत्थर तो ऐसी है। हालेलुया। क्या कहा वचन के साथ? आमेन। तो जरूरी बात यह थी कि यीशु मसीह को निकलने के लिए किसी पत्थर की, किसी दीवार के हटने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको याद होगा जी उठने के बाद जब चेले एक साथ इकट्ठा थे, आमेन, तब दीवार को या दरवाजे को खोल के नहीं गए, वो डायरेक्ट पार हो गए। ये बताने के लिए कि पत्थर भी हटा, उसके बाद में नहीं निकला। मेरे को निकलने के लिए पत्थर की जरूरत नहीं है। पत्थर का हटना वो नमूना ठहरा कि एक शख्स है दुनिया में जिसकी कब्र खाली है। आज वो टूरिस्ट प्लेस बन गया है, यू नो दैट, जेरूसलेम में। तो कहने का तात्पर्य ये कि एकमात्र दुनिया में ऐसे इकलौते प्रभु जिन्होंने इस कामों को करके बता दिया कि मैं ही वो एक हूं जो पुनरुत्थान और जीवन हूं। आमेन। मार्ग, सत्य और जीवन। हालेलुया। जब जी उठे, आपको याद होगा, अब्राहम, सारा और तमाम कब्रें खुल गई, वो पहचाने गए वहां पे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है मंदिर का पर्दा दो भाग हो गया। आमेन। आप है वचन के साथ? लोगों ने सोचा पर्दा दो भाग हो गया तो दर्जी बुलाओ, दर्जी खोजने लगे हो। उन्हें पता नहीं कि एक और पर्दा दो भाग हुआ है, और वो एक ना दिखने वाले अय्याम का। आमेन। नबी ने बोला, जो कुछ शारीरिकता में घटता है वही आत्मिक में घट चुका। आमेन। तो शारीरिकता में एक पर्दा दिख रहा है मंदिर का, वो दो भाग हो गया, और आत्मिकता में भी एक और पर्दा उन अय्यामों का दो भाग हो गया था। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आमेन। और इसीलिए अब्राहम और सारा पहचाने जा रहे थे, क्योंकि पर्दा दो भाग हो गया। ये चीजें थी, ये बात तो थी। कलवरी पर गए, प्रचार किया, जी उठे, तमाम चीजें, लेकिन उसकी बैकग्राउंड क्या थी? क्यों वो कलवरी पर गए? क्या जरूरत थी उन्हें कलवरी पर जाने की? यस, आई बिलीव कि सबसे महान घटना जो कभी दुनिया में घटी वो कलवरी था। हालेलुया। जिस पर प्रभु यीशु मसीह हमारे मारे गए, बेगुनाह अवस्था में, उन पर कोई दोष नहीं था। आमीन। लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा है, उन पर एक दोष पत्र लगाया गया है। ये गलत है ट्रांसलेशन, दोष पत्र नहीं, उनकी आइडेंटिफिकेशन लगाई गई। इस सबके जैसे जो मर रहा है उस पर एक आइडेंटिटी लगाई जाती है, कौन है कौन है। तो उन पर लगाई गई कि यहूदियों का राजा। इससे पूछा गया, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो इन्होंने कहा, तू आप ही कह चुका। आप है वचन के साथ। तो एक आइडेंटिटी जो थी इनकी, वो ये बताती थी कि ये प्रभु जो है वो कोई आम नहीं है। आपको याद होगा जब ये चल रहे थे शरीर में होके, ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए जो सब देखते रह गए कि ये कैसे हो रहा है। और इवन आप जानेंगे कि शास्त्री फरीसी पहचान भी जाते थे कि भाई जब तक खुदा इनके साथ ना हो कोई ये काम कर नहीं सकता। वो जो क्या कहते हैं, 400 सालों से जो बैरियर था, कोई नबी भविष्यवक्ता नहीं, कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खुदा का वचन प्रचार करने वाला नहीं, वो बैरियर अचानक टूट गया था यीशु मसीह के आने से। मलाकी के बाद कोई भी नहीं था वहां पे। हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन एक दिन अचानक से यरदन नदी पर कोई खड़े होकर कहता है कि स्वर्ग का राज निकट है। यानी वो जो आया वो भी यही बताने आया कि एक आ रहा है जो बैरियर खत्म करेगा, एक आ रहा है जो व्यवस्था के हरेक बंधनों को तोड़ डालेगा। कौन है वो? स्वर्ग का राज। कौन का? प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग का राज निकट है। कौन थे वो? जब वो चल रहे हैं पूरे स्वर्ग का राज्य उनके साथ चल रहा है। दैट इज व्हाई उन्हें स्वर्ग का राज्य कहा जा रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा गलत एड्रेस नहीं कर रहा कि स्वर्ग का राज निकट है, मतलब एक सीढ़ी उतरेगी और तुम्हारे लिए खुल जाएगा स्वर्ग का राज और तुम उसमें चले जाओगे, वो निकट नहीं। एक खुदा, उसकी आमद निकट है कि वो 3.5 साल की सेवकाई पृथ्वी पर अपनी घटाए और फिर उस कलवरी के दुख को सहे और फिर वो निचले हिस्से में जाए और उसके बाद तीसरे दिन वो जी उठे। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग का राज निकट है। जॉन द बैप्टिस्ट चिल्ला रहा है, बपतिस्मा लो पानी से, पानी में डुबकी मार मार के बपतिस्मा दिया जा रहा है। क्यों? ताकि स्वर्ग का राज पहचाने लोग। और तब उनकी गवाही जानते हो आप क्या क्या है कि मैं तो उसे जानता भी नहीं था, परंतु जिसने मुझे भेजा। अब जॉन द बैप्टिस्ट से पूछे भैया किसने भेजा, तब कहेगा सिंपल एज दैट, वही स्वर्ग का राज्य मुझे भेजा कि जाओ और लोगों को सुसमाचार बताओ मेरी आमद का। उसी ने मुझे बताया कि जिस पर तुम आत्मा को उतरते और ठहरते देखो वही आग से बपतिस्मा देने वाला होगा। आमीन, आमीन। मैं तो उसकी जूती का बंद खोलने के लायक भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मतलब ऐसी चीजें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। व्यवस्था उनकी गवाही देती थी और लोगों को ये स्मरण आ जाना चाहिए था कि मैं और आप अब उस मसीहा के आमद के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें ये स्मरण नहीं आया। बिल्कुल वैसे ही आज बात हो रही है रैप्चर की। एक पेशरो आए, भाई ब्रनम, उन्होंने एक सुसमाचार दिया रैप्चर का। आमीन, आमीन। एकदम करीब आ गया रैप्चर। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने बता दिया। देखो जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दी है, खुदा का मेमना जो जगत के गुनाह को उठा लिया जाता है, बोला उन्होंने। वैसे ही ब्रदर ब्रैनम ने 1965 इट इज द राइजिंग ऑफ द सन वाले मैसेज में पवित्र आत्मा जो का तस्वीर मोड़ो और बताया, ये देखो 2 आंखें, ये देखो नाक, ये मेरे प्रभु की आमद है। हालेलुया। आप है वचन के साथ, आमीन, बता दिया वो आ गए। कौन है ये? आप क्या सोचते हैं? प्रभु की आमद आज क्या है? उस दिन क्या थी? स्वर्ग का राज। आज क्या है? रैप्चर मेरा और आपका। ये रैप्चर है। आमीन, आमीन। हम तो रैप्चर कोई घटना सोच रहे हैं, रैप्चर एक शख्स है, एक व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा है। स्वर्ग का राज लोगों ने एक घटना सोचा। इस तरीके से भेदों में प्रचार किया गया जॉन द बैप्टिस्ट के द्वारा कि स्वर्ग का राज लोगों ने सोचा एक घटना है, स्वर्ग का अयाम खुलेगा, सीढ़ियां नीचे आएगी और खुदा हमें लेकर के जाएगा, जो भी क्या कहते हैं मन फिराए हैं और चुने हुए हैं। बात ये थी, स्वर्ग का राज थे ये प्रभु जो शरीर में उस दिन आए। वैसे आज जब रैप्चर की भविष्यवाणी हुई, आमीन, एक ऐसा वचन है कि खुदा अपने चुने हुए को यहाँ से ले जाएगा, तो उससे पहले वो खुदा रैप्चर वाला आना चाहिए, तो वो आए, यानी ये हमारा रैप्चर आया। आमीन, आमीन। अब कहते हैं भैया हमने कहाँ रैप्चर देखा, अभी टाइम है रैप्चर में। मैं आपसे कहता हूँ जिस घड़ी आप अंदर आते हैं या अपने घरों में इस बादल को देखें, ये रैप्चर है। मेरा और आपका रैप्चर कौन है? ये बादल। हालेलुया। हालेलुया। असमंजस में ना रहे कि मैंने रैप्चर देखा नहीं, ये ना रैप्चर, यही मिलेंगे रैप्चर में आपसे। हालेलुया। हालेलुया। मैं
और आप इसी के लिए आए। अगर ये रैप्चर हमारे साथ ना हो तो हमारा यहाँ रहना व्यर्थ हो जाएगा। आमीन। कुछ चुने हुए थे जो पहचाने मेरे भाई हुए। मैं कह रहा हूँ आज भी कुछ चुने हुए हैं जो पहचान रहे हैं। उस दिन एक घटना घटी, आपको याद है कि कलवरी पर प्रभु यीशु मसीह जब गए तो हर एक तितर बितर हो गया। हालेलुया। उसे पहचानने में चूक रहा है। बिल्कुल वैसी घटना आज घटी 1963 में। ब्रदर ब्रैनम ने बताया दिस इज द ईयर ऑफ क्रूसिफिक्शन, और कैसे उन्होंने इंडिक्टमेंट में प्रीच किया कि मैं तुम्हें फिर एक बार उस यीशु मसीह को, उस वचन को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दोषारोपण देता हूं। क्यों? ये वो टाइम था जब पूरा चर्च, पूरे जो लोग थे वो तितर बितर हो गए, क्योंकि थर्ड पुल आ चुका था, तीसरा खिंचाव आ गया था। अब नबी की सेवकाई एक नया मोड़ ले रही थी। आमीन। क्रूसिफिक्शन का टाइम था, सब तितर बितर। आज क्रूसिफिक्शन में सब तितर बितर। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर इस बात को ध्यान रखें, अगर क्रूसिफिक्शन है तो फिर एक रिजरेक्शन भी है, एक जी उठना भी है, एक पुनरुत्थान है। आमीन, आमीन। तो जब 1963 क्रूसिफिक्शन था तो एक जी उठना भी था। हालेलुया, हालेलुया। जी उठना किनका? उन बच्चों का जो अब तक उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन अब एक जी उठने वाली दशा में आके अपने उस छुड़ाने वाले उद्धारकर्ता को, रैप्चर को मैं कहूं, पहचान रहे थे कि हाँ ब्रदर ब्रैनम, दिस इज नथिंग बट द ट्रुथ। ये मेरे प्रभु की आमद है। आप ही वो एलिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। आप बताइए कि कितने साल ये रहे इनके आने के बाद। आमीन। बिल्कुल वैसा वो पेशरो जो था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कितने दिन रहा प्रभु की आमद को बता के। थोड़े दिनों में वो सीन पर से चला गया। हाँ, बात ये कि वो आत्मा नहीं गई। हालेलुया, हालेलुया। सेवकाई ऐसा नहीं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की अलग, यीशु मसीह के अलग, वही सेवकाई ट्रांसफर हुई यीशु मसीह के साथ। आमीन। एलिया की सेवकाई क्या है? वचन के साथ मसीह भविष्यवक्ता के रूप में। और बिल्कुल ये जैसे भाई सीन पर से हटे दुनिया को दिखाने के लिए कि ब्रदर ब्रैनम खत्म, उनकी सेवकाई खत्म, लेकिन 1965 वो पूरा साल उस दूसरी सवारी के विषय में, उस सेकंड राइड के विषय में प्रीच कर गए। वो ये बताने गई मैं ये सवारी दोबारा कसूंगा। वही आत्मा आगे की एक अप्रोच वाली सेवकाई को लेकर के आ गया। आमीन। खुदा का नाम बहुत बहुत मुबारक। प्रभु के नाम की तारीफ। और वो सेवकाई में आप जानते क्या क्या हुआ। बतेरी ऐसी चीजें हैं, मैं क्या क्या ही बयान करूं आपके सामने। आमीन। कुछ घटनाएं जो हमने पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी, लेकिन आप जानते हैं क्या क्या हुआ उस सेवकाई के नीचे। सबसे पहले गलील के काना में एक अद्भुत काम हुआ, एक आश्चर्य कर्म हुआ, जहाँ पर दाख मधु घट गया, खत्म हो गया बिल्कुल। और तब इन्होंने पानी से दाख मधु बनाया। आमीन। आगे बढ़े एक सामरी स्त्री, उसके आगे बढ़े एक पापिनी स्त्री, उसके आगे बढ़े एक व्यभिचारिणी स्त्री। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़े, आप जानते हैं इवन वचन में वो जायरस की बेटी, वो लहू बहने वाली स्त्री। आमीन। और वो 37-38 साल से पैरालाइज अवस्था पड़ा हुआ रोगी, जो 5 ओसारों में उन रोगियों के बीच में था। 5 ओसारे मतलब समझ लो 5 आश्रम।
और उन 5 आश्रम उन्होंने कैसे बताया कि हर एक ओसारे में लगभग 2000 बीमार मरीज पड़े हुए थे। तो 5 ओसारे में कितने मरीज होंगे? लमसम 10,000 या उससे अधिक। और उन 10,000 की भीड़ में से उसने एक व्यक्ति को कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, तेरे दाहिने 1000, तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे और अभी तुझे कोई आगे बढ़े। उस बर्तिमाई को जो कई वर्षों से अंधा था, लेकिन खुदा का विश्वासी था, खुदा के प्रति सैक्रिफाइस करने में पीछे नहीं हटता था। उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस मांगा, कुछ चीजें खुदावन से डिमांड करी और उनकी चंगाई मांगी कि अगर आप इन्हें चंगाई दे, मैं आपके लिए ये करूंगा। और खुदा ने चंगाई दी और उसने वो किया भी। उसने अपने घर की परिस्थिति नहीं देखी, हालात नहीं देखी। उसने कहा, मैंने खुदा से वायदा किया है और जब खुदा ने वायदा कर दिया पूरा, तो ये मेरी बारी है। उसने खुदा के साथ उस वायदे को पूरा किया और तब खुदा उसकी तमाम सेक्रीफाइस को देख रहा है। और एक दिन वो उसी रास्ते से गुजर गया। हालेलुया। क्या तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये कि मैं देखने लगूं। आमीन। और तेरे विश्वास के द्वारा तू। जब उसने देखा, आमीन, उसकी आंखों में खुशी के आंसू, एक आनंद के आंसू थे। वो बहुत ही आनंद से भर गया कि मैं किसको देख रहा हूँ? सन ऑफ मैन को। हालेलुया। सन ऑफ मैन मेरे सामने खड़ा है। यीशु मसीह का हाव भाव देखिए। चलो भाई, हो गया, अब तुम्हें चंगाई मिल गया, अब हम चले। अरे कहाँ चले? मुझे भी लेके जाओ। ये काम हमारे गया, ये काम खत्म। आमीन। भिंगी तो मांग रहा था। हालेलुया। हटाओ प्रभु, मुझे आपके साथ चलना है। आप मेरे, मैं आपका, मुझे भी आप अपना चेला बनाए। यीशु मसीह कहा, चलो। वो पहले से ठहराया हुआ चेला था, वो जरूरी था कि वो आए। कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी प्रभु को कि अपना सारा काम धाम छोड़ो, बल्कि छोड़ दिया, खत्म। आमीन। आमीन। उनके पीछे हो गए। आगे वो जब कई उसी रास्ते में, आपको याद होगा, यरीहो में सबसे नाटा व्यक्ति कोई था, तो वो जक्कई था। यूं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा, सन ऑफ मैन कहाँ है? तो ले देके हाकिम होने के बाद भी लंबी चौड़ी शेरवानी पहना हुआ है, फुल एकदम वो मोतियों की और सोने की माला, जैसे पहले राजे महाराजे लगाते नहीं थे क्या, और लंबी शेरवानी और यहाँ पे पूरा माला और तमाम चीजें, वो सब पहन के एक कूड़े के ढेर में जाके टकरा गया। सारा कूड़ा इसके ऊपर। कोई दिक्कत नहीं, आज तो मैं चढ़ूंगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ ना, ये अपनी परिस्थितियां नहीं देखे थे, मैं कितना गंदा हूँ ये नहीं देखा। आज मुझे उससे मिलना है। गए और जाके पेड़ में छुप गए। भाई रे भाई, कभी रे क्या लाइन बोली वहां से, वो यरीहो शहर का सबसे नाटा व्यक्ति, उसे भी यीशु मसीह को देखने के लिए ऐसे देखना पड़ा। यानी प्रभु ने अपने आप को जक्कई के लिए इतना नीचे कर लिया। तो मैं और आप किस खेत की मूली है? हमारे प्रभु। अब देखिए, जक्कई ने प्रभु को देखा, प्रभु ने नहीं देखा था, लेकिन प्रभु को मालूम था। वो ठीक उसी प्लेस पर रुके। और यूं देखते, जक्कई। सब यूं देख रहे, जक्कई ये किससे बात कर रहे हैं पेड़ में? क्या कोई उल्लू उल्लू बैठा है क्या करके? अभी देखे तो अचानक से पत्तों को हटाते हुए एक नाटा व्यक्ति उतर करके आ रहा है। उसकी आंखों में आंसू है। मुझे पहचान गया पत्तों के बीच में से। आमीन। आमीन। उतर करके आया और खुदावन ने उससे बोला, मुझे आज तेरे घर जाना है। हालेलुया। चारों तरफ लोग जो यीशु मसीह खींचते थे, प्रभु हमारे पास आओ, सब रुक गए। हम तब से खींच रहे हैं, उनको इतना इतना हम देंगे बोल रहे हैं, ये खिलाएंगे हम आपके लिए, ये बनाए वो बनाए।
प्रभु प्लीज आइए, कर नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं, मुझे बहुत बड़ा काम करना है। और वहाँ एक जक्कई जो गुनहगार है, गुनाह से भरा हुआ है, लोगों को गलत करके उनसे पैसे ऐंठता है, ब्याज में पैसे दे दे के लोगों के घर जब्त कर लिया, वो ऐसे मनुष्य के घर जा रहा है। कैसे वो एक पापी मनुष्य के साथ अपने आप को मेल दिखा रहा है। यीशु मसीह मुस्कुराए और चलते चले। बोलने वाले बोलने दो। मुझे चाहिए कि आज मेरा ये बेटा चुनौती के तहत आ रहा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह चुप हो गए। अब जो बोल रहे हैं ना, जक्का ही बोल रहा है। उसने कहा कि प्रभु मैंने जिस से जो लिया था सब दे दिया, और भी जो बाकी रह गया है वो मैं तुझे सबको लौटा दूंगा 4 गुना। तो अब यीशु मसीह के लाइन आप जानते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। आज ही आ जाओ। बैठ बात करते। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आमेन। आइए हम देखें। और तो फिर आप देखेंगे जब जक्कई से मुलाकात हुई, उसके घर गया और किस रीति से उन्होंने बताया, और जब जक्कई ने अपने तमाम चीज़ों को क्या कहते हैं वो किया कि प्रभु मैंने जिस से जो लिया था सब दे दिया, और जिसका बाकी मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा, बस आप मेरे साथ रहें। उन्होंने कहा आज इस घर में उद्धार आया। क्या आप है वचन के साथ? यानी प्रभु जहां जाते हैं उद्धार उनके साथ चलता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? प्रभु की प्रेजेंस। हालातें परिस्थितियां इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभु अगर हमारे जीवन में मौजूद है तो सोचिए कि सारा स्वर्ग हमारे साथ है। क्या आप है वचन के साथ? हर एक आशीष स्वर्ग की क्या पृथ्वी की वो हमारे साथ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आमीन। इसी रीति से कहानी आगे बढ़ती है और उन कोड़ियों पे पहुंचती है। याद होगा आपको 10 कोड़ी थे। कोड़ी कौन होते थे आपको पता है? एक ऐसी बीमारी होती थी कि उस बीमारी को छुआछूत की बीमारी कहा जाता था, और हाथ और पैर में ऐसे घाव हो जाते थे कि वो एकदम सड़ने जैसे हो जाते थे। तो याजक क्या करते थे, जो चर्च के उन कलीसियाओं के, वो उन कोड़ियों को कर देते थे बाहर नगर से, कि जब तुम्हारा कोड़ ठीक हो जाए, क्योंकि व्यवस्था में लिखा था, वो व्यवस्था के अकॉर्डिंग जब तुम्हारा कोड़ ठीक हो जाए तब आ जाना, नहीं तो वहीं कोड़ में रह मर जाना। आमीन। तब हुआ यूं कि प्रभु यीशु मसीह को खबर पड़ी 10 कोड़ी है वहां। तो जिन कोड़ियों के पास कोई नहीं जाता, उन कोड़ी के पास हमारे प्रभु गए, और 10 के 10 कोड़ियों को एक प्रार्थना के द्वारा उन्होंने चंगाई दी। हालेलुया। बहुत बड़ी घटना वहां घटी।
और जब उन्होंने चंगाई पाई, यीशु मसीह ने बोला कि तुम चंगे हो गए, अब जाके अपने याजक को दिखाओ और कलीसिया में स्थान पाओ। हमने कहा हाँ यार, और तो ठीक हो गया, सब तो मैं एकदम फिट हो गया हूँ। और भागे सारे के सारे अपने याजक को दिखाए। इन एक पीछे मुड़ गया, अचानक से रुक गया। मैं कहाँ भाग रहा हूँ? आमेन। उस याजक के पास जिसने मुझे कलीसिया से निकाल दिया, उस परिवार के पास, उस नगर के पास जिन्होंने मुझे नगर निकाला कर दिया। कहते क्यों ना मैं इनका सेवक बन जाऊं, जिसने मेरे कोड़ को ठीक किया, जिसने मेरी परेशानियों को खत्म किया, जिसने मेरी परिस्थिति को खत्म किया, मुझे चंगाई दी। और वो चंगाई जो कोई नहीं दे सकता, किसी व्यक्ति के पास वो चंगाई नहीं थी। हालेलुया। उन्हें कहा क्यों ना मैं इनके पीछे हो जाऊं। वो तुरंत दौड़ा, प्रभु के चरणों में गिर गया। प्रभु मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। और तब यीशु मसीह ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 10 के 10 कोढ़ी चंगे नहीं हुए थे? आप है वचन के साथ। प्रभु के नाम की तारीफ। ये है वो खुदा जो कलवरी पर जा रहे हैं। आमीन। और फिर कलवरी पर जाते जाते बहुत सारी चीजें, पिलातुस की कचहरी में उनका ठुकराया जाना, उस टाइम पे भी एक घटना घटी, आपको याद होगा। पिलातुस की कचहरी में सारे जो जिन्हें लगभग कभी कभी खुदावन ने चंगाई दी, ठीक किया, वो भी वहां खड़े थे। आमेन। आमेन। पूरे वो कौम जिन्हें इवन आपको याद होगा 5000 7000 जिसे प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया था, वो भी वहां खड़े थे। आमेन। वो सारे अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म देखने के बाद वो कहते थे कि इन्हें क्रूस पर चढ़ाओ और बरअब्बा को हमारे लिए दे दो। बरअब्बा कौन? चोर, डाकू, हत्यारा। कहते चलेगा हमें। पिलातुस बता भी रहा है, बरअब्बा तुम जानते हो कौन है? कहते बरअब्बा वो है जिसने चोरी की, डाकू किया और हत्या करी और किडनैपिंग करी। ये है बरअब्बा। क्या तुम्हें अभी यही चाहिए? कहते हाँ हमें ये चाहिए, बाद में कुछ नुकसान होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन आज तुम इस मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। इस यीशु को जो मसीह कहलाता है अपने आप को, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने कहा ठीक है भाई, मैं इसके लहू से अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, तुम ही जानो, तुमने बोला है, क्रूस पर इन्हें चढ़ाया जाएगा। आमीन। आमीन। उस बीच एक स्त्री खड़ी थी जिसका नाम था मरियम मगदलीनी, जिस पर से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। और जब 7 निकाली दुष्ट आत्माएं तो 7 अपनी डाली। आमीन। आमीन। वो खड़ी थी, कहते क्या गुनाह है इसका? एक बहन जो इनके लिए लड़ी, उस पूरी भीड़ में सारे चेले तितर बितर हो गए, लेकिन एक मरियम मगदलीनी खड़ी हुई जो इनके लिए लड़ रही थी। कहती है क्या गुनाह है इनका? क्या ये कि इन्होंने मुर्दों को जिलाया? क्या ये कि इन्होंने चंगाई दी? क्या इन्होंने अंधों को आंखें दी? क्या ये गुनाह है इनका? इसलिए तुम इसे क्रूस पर चढ़ाते हो? रो रो के चिल्ला के बोलने लगी। तब एक फरीसियों में से एक आया और मरियम मगदलीनी ने जोर से चमाट लगाया और उसे साइड कर दिया। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरे बहन, तो खुदावन का नाम मुबारक हो। और उस चमाट लगाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सारी घटना देख रहे हैं कि कौन मेरे पक्ष में है और कौन मेरे पक्ष में नहीं है। और उसी दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए ठान लिया कि जिस घड़ी जी उठूंगा सबसे पहले मैं इसी को दिखाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मरियम मगदलीनी वो पहली बहन थी जिसने प्रभु यीशु मसीह को जी उठते समय पहल देखा। उसके बाद पतरस ने देखा और तमाम चेलों ने देखा। ये पहले देखा तो मरियम मगदलीनी, फर्स्ट एक्सपीरियंस या फिर कहे लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर का प्रेम। आमीन। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। अब आइए उस क्रूस पर चढ़ाए जाने की बैकग्राउंड को हम पढ़ें थोड़ा सा, और यहाँ पे कुछ प्रभु हमसे बात करें। 23 का 26 से पढ़िए।
जब वे उसे लिए जा रहे थे जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया हाँ। कि उसे यीशु के पीछे पीछे आपको याद होगा यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। आमीन। उनके शरीर में ऐसे कोड़े मारे गए कि पूरी चमड़ी खिंच जाती थी। उनके पैरों में मारा गया, पीठ में मारा गया, सर पे वो कांटों का ताज पहना दिया गया। तो बहुत ज्यादा दयनीय अवस्था थी प्रभु की। जब वो क्रूस को लेके चल रहे थे, गिर रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था फिर एक बार। और तब जल्दी जल्दी जाना है बोल के क्या किया, वहां से एक कुरेनी शिमोन जो था कुरेन का रहने वाला, उसे पकड़ा, चल इसका क्रूस उठा। आमीन। क्या है वचन के साथ। अब उस क्रूस के उठाने के द्वारा शिमोन कुरेनी ने क्रूस उठाया यीशु मसीह का। आप सब इस बात से अवगत। लेकिन आपको पता है, जैसे कभी मैं सोचा कि क्यों लिखा है पौलुस की पत्री में, तू विश्वास करे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। क्योंकि शिमोन कुरेनी ने क्रूस उठाया, आगे चल के उसके जो बेटे थे, आमीन, आप जाएंगे यूहन्ना में तो वहां उनका नाम लिखा है, मरकुस में रूफुस और अंद्रियास, रूफुस और सिकंदर, ये दो बेटे थे शिमोन कुरेनी के। वो आगे को पौलुस के साथ सेवकाई में एक चेले के तौर पर सेवकाई को करने लगे। क्रूस इसने उठाया, लेकिन आगे इनके बच्चों को खुदावन ने एक सेवा के लिए तैनात कर दिया। वचन के साथ मैं ना कहता कि यीशु मसीह का क्रूस उठाना कितनी आशीष की बात है। धन्य है वो शिमोन कुरेनी कि उस दिन उसको कोई काम नहीं था, वो भीड़ में देखने आ गया तमाशे को क्या हो रहा है करके, और उसे बेगार में पकड़े चल रहे भाई क्रूस उठा। आमीन। क्या है वचन के साथ। और उसने यीशु मसीह के क्रूस को उठाया। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने शिमोन कुरेनी को क्रूस पे उठा, शिमोन कुरेनी ने उसके क्रूस को उठाया और गुलगुता पहाड़ तक लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो ये चीजें घटी, ये घटना घटी। शिमोन कुरेनी कौन? प्रभु का क्रूस उठाने वाला। मत्ती 11 का 25 से 27 पढ़े आप, मत्ती सुसमाचार क्या कह रहे हैं खुदा। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से, बड़े बड़े महान लोगों से छिपाया और बालकों पर प्रकट, परंतु हम बालकों पर, बालक कौन? नबी ने समझाया, बालक वो जो सीखने आए हैं, हम सीखने वाले को उन पर प्रकट किया आपने। आपका धन्यवाद। और आगे, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, क्योंकि आपको यही अच्छा लगा। और मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करे, और वो जिस पर पुत्र प्रकट करे कि ये है पिता। कैसे प्रकट किया पुत्र ने पिता को? आपको याद होगा फिलिप्पुस एक दिन कहता है हमें पिता को दिखा दे। तब यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। वो बताना चाह रहे मैं ही वो पिता हूँ, मैं ही वो पुत्र हूँ, मैं ही वो पवित्र आत्मा हूँ। आमीन, आमीन। तो पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता, और पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। आमीन, आमीन। तो क्या उस पुत्र ने मुझ पर आप पर अपने पिता को प्रकट किया? कौन है वो पिता? वही प्रभु लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन, आमेन। और आगे पढ़िए। हे सब परिश्रम करने वालों, हाँ, और बोझ से दबे हुए लोगों, अब खुदावन कह रहे कुछ, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
कैसे देंगे आप विश्राम? और आगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन कैसे हूँ। विश्राम दे रहे थे कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, विश्राम आ जाएगा। वो जुआ क्या था? क्रूस। आमेन। आमेन। शिमोन कुरेनी को पता नहीं था वो क्या उठा रहा है। हालेलुया। आज आपने इस वचन को पकड़ा है। सच है। आज के युग में जो सच्चा संदेश है आपके हाथ में है। 7 मोहरों किताब आपके हाथ में है। 7 कलीसियाई कालों का रिवलेशन आपके हाथ में है। मेरे भाई मेरी बहन, आप इसे उठाते हैं, आपको पता नहीं आप क्या उठा रहे हैं। ये यीशु का क्रूस है जो आपने और मैंने उठाया है। आमीन। और जब उस दिन जब शिमोन कुरेनी और उसका घराना बचाया गया, तो आज इस वचन को उठाने वाले का घराना बचाया गया। आमीन। उसके बच्चे उस सेवकाई का हिस्सा बने, तो क्या आज मेरे और आपके बच्चे नहीं बनेंगे? संसार के उसके साथ चाल चलन में एक नहीं होंगे, क्योंकि आपने यीशु के क्रूस को उठाया, 7 मोहरों किताब को उठाया, 7 कलीसियाई कालों को उठाया, उन 1200 संदेशों को उठाया। आपके घराने और आप स्वयं प्रभु के लिए चुने जा चुके। आमीन। जैसे वो उस सेवकाई को थाम के आगे निकले, आप इस सेवकाई को थाम के आगे निकले। ये लूया नहीं, इस युग की अंतिम आवाज है प्रभु यीशु मसीह के, जो उस क्रूस को उठाई है। हालेलुया। इस वचन को उठाई है। क्या आया इस बादल में, जिसे हम कहते हैं कि ये क्रूस आज बादल बन गया है, तो इस बादल में से क्या आया? नबी ने क्या देखा? इसमें से क्रूस आ रहा है और एक गोल्डन कलर की किताब आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। किताब क्या थी? 7 मोहरों किताब। तो यही वो क्रूस था मेरे भाई मेरी बहन, जो मेरे और आपके पास आया, जिसे मैंने और आपने उठाया। आमीन। तो ये आशीष केवल शिमोन कुरेनी के लिए नहीं बनी कि तुम क्रूस उठाओ, तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। हमारे एक वो जो कभी यीशु के क्रूस को उठाएगा, हालेलुया, वो अपनी हर एक परेशानियों से आजादी पाएगा, हर एक बीमारियों से चंगाई पाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं कहूँ वही वो होगा जो रैप्चर में जाएगा। आमीन। क्या है वचन के साथ? आपको याद है एक और 30 मार खान था बाइबल में, जिसका नाम था यूसुफ अरमतिया। वो क्या कर रहा है कि मैं अपनी कब्र यीशु को देना चाहता हूँ। मैं कहूँ धन्य है वो जो अपना कब्र यीशु को देता है, क्योंकि जिस कब्र पर यीशु जाए उसके बाद उस कब्र पर कोई नहीं जाएगा। आमीन। क्या है वचन के साथ? दैट इज वाई प्रभु कह रहे हैं यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय में कि खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी वर्शिप आत्मा और सच्चाई से करते हैं। जिसके विषय में दाऊद ने कहा कि मैं बुद्धि से भी और आत्मा से भी उसकी तारीफ करूंगा। तो ये बुद्धि थी जो कहती थी, और आत्मा था जो कहता था कि अपनी कब्र यीशु को दे। हालेलुया। ये कोई चीज थी जो धक्का मारती थी, चलो यीशु का क्रूस उठाओ। आगे चल के उसके बेटे सेवकाई में दिखाई दे रहे हैं। आमीन। आमीन। उसका नाम बहुत बहुत मुबारक है। मैं और आप उसी सेवकाई का हिस्सा है मेरे भाई मेरी बहन। आमीन। जिसकी तारीफ पौलुस कर रहा है। आप पढ़ेंगे, देखिए एक बेटे का नाम लिखा है इधर, रोमियो की किताब 16 अध्याय। उसका 13 वचन पढ़िए। रुफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है, रुफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। दोनों को नमस्कार। ये वही रुफुस है जो शिमोन कुरेनी का बेटा है। आमीन। पढ़िए आप 15-21 मरकुस, यहाँ पे उसके बच्चों का नाम लिखा है। मरकुस सुसमाचार इसका 15 अध्याय। सिकंदर और रुफुस का पिता समौन, सिकंदर और रुफुस का पिता शमौन, एक कुरैनी मनुष्य, एक कुरैनी नगर का रहने वाला, जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। हाँ, जो गांव से आ रहा था, पता नहीं क्या काम था, कुछ काम नहीं था, इसे लिखा बेगार में पकड़ा गया इसे। आमीन। आ गया बस।
लेकिन वो आ गया तो लिखा है भला हुआ आ गया। Amen. जिसने यीशु के क्रूस को उठाया। हालेलुया। हालेलुया। उन रास्तों पर चला जिन रास्तों से यीशु जाने वाला था। हालेलुया। क्या भली बात है एक व्यक्ति के लिए, किसी भी पुरुष या स्त्री के लिए, कि वो उस रास्ते पर चल रहा है या चल रही है जिस रास्ते से यीशु गुजरने वाला है। Amen. आमीन। जिसने उस क्रूस को उठाया जो यीशु मसीह उठाने वाले हैं। Amen. यहाँ है वचन के साथ रुफुस और सिकंदर। आमीन। तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Amen. अब समझ में आया इस आयत का मतलब। ये आयत तब से लागू नहीं जब पौलुस प्रचार कर रहा है। कोई भी आयत उस टाइम पे लागू नहीं हुई है। हर आयत एक अनंत आयत को प्रदर्शित करती है। क्या नबी बोला, जिस घड़ी हव्वा ने अपने पति आदम को छोड़ के सांप के साथ वाद विवाद किया और उस फल को खाया, उस समय भी मूसा जो पति और पत्नियों के विषय में व्यवस्था दे रहा है वो अप्लाई थी। हालेलुया। हालेलुया। कोई आयत पुरानी या नई नहीं होती, वो हमेशा के लिए, हर एक के लिए वही आयत है। क्या है वचन के साथ? उसका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। वापस आइए इसमें लूका में। शिमोन कुरेनी जिसने यीशु के क्रूस को लादा। मैं कहूँ आज यहाँ पर कोई हो पाए जो इस यीशु के क्रूस को अपने ऊपर ला दे और चले, तो वो और उसका घराना उद्धार पाएगा। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। और आगे पढ़िए। पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। यीशु के पीछे पीछे ले चले। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी। बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती। जो रोती थी। कई बहनें कि मत ले जाओ, मत ले जाओ, चलो। तब यीशु मसीह ने कहा, हाँ यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हाँ हे यरूशलेम की पुत्रियों, हाँ, मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। अपने और अपने बालकों के लिए रो। आमीन। क्योंकि ऐसा समय आ रहा था जब लिखा है कि श्रापित है वो स्त्री जो बच्चा जन रही है। आमीन। और धन्य है वो जिसका गर्भ गिर गया। समझ रहे हो? धन्य है वो जो बांझ है। तमाम चीजें क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह ऐसा? क्योंकि ऐसा समय आ रहा था। उसी टाइम पे जनरल टाइटस आके उन तमाम चीजों को अस्त व्यस्त करके खत्म करने जा रहा था जिन्होंने क्रूस पर यीशु मसीह को ठुकराया। और किया भी 70 AD में। यीशु मसीह की पैदाइश के बाद 70 AD में उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद और तमाम चीजें होने के बाद 70 AD में जनरल टाइटस ने आके कैसे नरसंहार किया आपको मालूम है। सबको मार दिया। और वहां पर खूना खून इतना हो गया था कि घोड़े की पूरी नाल डूब गई थी। इतना ज्यादा खून बहा वहां पर इजराइलियों का। आमीन। क्यों? यीशु मसीह को क्रूस पर ठुकराने का। और इसलिए यीशु मसीह का एक ऐसा समय आ रहा है। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ। आगे 28 वचन। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो न जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे। आज भी बिल्कुल वही समय घूम के आ गया मेरे भाई मेरी बहन। बहुत ज्यादा आप देखेंगे चारों तरफ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। रोज पेपर में पढ़े ये हो गया वो हो गया, क्या क्या हो गया पेपर में। बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते कि ये भी हो जा रहा है। सही बात है। बच्चे अपने माँ बाप को मार दे रहे हैं, माँ बाप बच्चे को मार दे रहे हैं। कई ऐसे केसेस आए जिसमें माँ ने अपने बच्चे को मार दिया। समझ रहे हो? ये सारी चीजें आज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो समय आ गया है जिसके विषय में जकरिया में लिखा है कि मनुष्य मनुष्य का मांस खाएगा, मैं एकता की और अनुग्रह की लाठी को तोड़ दूंगा।
आमेन। Amen. अब ऐसा समय आएगा, वो समय चल रहा है आज। इंसान के जान की कीमत नहीं है आज। अब हॉस्पिटल जाए, वो भूखे शेर की तरह बैठे हुए सारे डॉक्टर्स कि इनसे अच्छा वसूले हम, अलग अलग बीमारी बता के, बेड चार्ज लगा के, कभी किसी का ऑर्गन निकाल के बेच दिया, भूखे शेर के जैसे बैठे हुए। किसी को इंसान के जान की कीमत नहीं है। अब वो जो बेरहमी लोग बिल्कुल रहम नहीं खाते कईयों को मारने में, काटने में, क्यों आज हो रहा है? ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी। ऐसा दिन आ रहा है मेरे बेटों, मेरे बेटियों, इसलिए आज समय है मन फिराने का, क्योंकि सुरक्षित वो है जो मसीह में है। क्रूस के पास सुरक्षा है। Hallelujah. आपको मालूम है कोविड का टाइम चल रहा था। 2 साल बड़े क्रूशियल थे उस टाइम पे, जब इतना ज्यादा कोविड हावी हो गया था लोगों पर। हम भी इफेक्ट हुए उससे, मैं और मेरे परिवार कई लोग इफेक्ट हुए, लेकिन प्रभु ने बचाया। मैं खुदा का धन्यवाद है, इसलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। तो ऐसे लोग खत्म हो गए जिनके पास पैसों की कमी नहीं। आमीन। लेकिन कैसे मर गए? कोविड से। कोविड में पैसे काम नहीं आए। कोविड में काम आया तो क्या तुम चुने हो कि नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें चंगाई दी कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। जो सुरक्षित है वो सुरक्षित है। और मुझे आज भी याद है जब कोविड हुआ, मैंने घर में इधर फोन किया, मैं कहा मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी तीनों, मतलब हम दोनों को कोविड हो गया था, मुझे और आनंद का। मैंने कहा कि मैं यहाँ रहूँगा, और चाची और मौसा को भेजा कि आप लोग वहाँ रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपनी सुरक्षा यहाँ दिखी। मैं हालेलुया। दुआओं में बना रहूँगा और मैं और मेरी बेटी चंगाई पालेंगे। Amen. अच्छा, जिस घड़ी मैंने ये विचार खुदावन ने मेरे अंदर डाला, मेरे को पता है मेरे शरीर में कि मैं चंगाई पा गया था। आमीन। मुझे चिंता थी मेरी बेटी की। अब यहाँ पे आए और कुछ दिन रुके, और उसके बाद बच्ची ने भी चंगाई पा ली। आमीन। तो सब कुछ करने वाला खुदा है। आमीन। प्रभु है। आप प्रभु के चरणों में बने रहें, वो आपकी हर एक परिस्थितियों को ठीक करता है, हालेलुया। आपको चंगाई देता है, आपको आशीष देता है। दाऊद कहता है चख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। Amen. संकट के समय शहद सा मिलने वाला है। हालेलुया। शहद होता है ना, मीठा शहद, जो खाओ तो मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, वैसे खुदा मिलता है मुझे और आपको संकट में। Amen. ये कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल गया कि दिल आनंद से भर गया। आमीन। इंपॉर्टेंट ये बात थी कि कौन यीशु के साथ है और किसके साथ यीशु है। आमीन। Amen. सुरक्षा मसीह में। समय ऐसा आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह पहले गवाही दे रहे हैं, आज बिल्कुल वही चक्री घूम के आ गई है। ऐसा समय आ रहा है, आगे को और क्रूशियल होने वाला है। अभी तो मुसलमानों पे बंदूक तानी है सरकार ने, जल्दी अब मसीहों पे बंदूक तानने जा रहे हैं। कई चर्चेस दुरुप में तोड़ दिए गए, आपको याद है। कई सालों से चलने वाले चर्चेस को तोड़ दिया गया, बंद करवा दिया गया। यहाँ आने में टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे? तो उससे पहले मुझे और आपको मसीह के साथ विश्वास में एक हो जाना है कि हमारी सुरक्षा अब मसीह ही लेके आए। Amen. हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, हमारा प्रभु हमारी सुरक्षा करता है। हालेलुया। छोटा बच्चा होता है वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, सच है। उसके माँ बाप, उसके पेरेंट्स उसकी सुरक्षा करते हैं। आमीन। मैं और आप बिल्कुल वैसे ही बच्चे बन जाए Yes. और प्रभु से कहे प्रभु आप ही हमें बचाए, हम आपके अधीनता में सुरक्षा में रहना चाहते हैं। That's it. खुदावन से प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के साथ बने रहे, तब आपके लिए और मेरे लिए भला है। आमीन। आगे पढ़िए भैया वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, जी, और टीलों से कि हमें ढांप लो। हमें ढांप लो। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न जब किया हरे जाए। पेड़ के साथ, हरा पेड़ क्यों कह रहे हैं उन्हें? क्योंकि उनमें कोई गुनाह
कोई दोष नहीं पाया गया। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो हम तो गुनहगार, गुनाह से भरे हुए। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो, खुदा ने आके मेरे और आपके गुनाहों को ले लिया उस कलवरी पर। लेकिन हमें तो कुछ मालूम ही नहीं, तो हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया जाएगा सूखे पेड़ के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और सूखा पेड़ अविश्वासियों को भी दर्शा रहा है। जब हरे पेड़ के साथ जो जिसने बगैर किसी गुनाह के कलवरी पे चढ़ा दिया गया, तो जो सूखे, जो गुनाहों से भरे हुए, अविश्वास से भरे हुए, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया जाएगा। सही बात है, ऐसा समझा। और आगे वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। 2 मनुष्यों को और ले लिया, चोर डाकू जो थे गुनाह में पाए गए, तो उन्हें भी ले गए कि चलो तुम्हें भी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा यीशु के साथ। आमीन। 3 क्रूस लगा दिया गया वहां पे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा वचन के साथ? आमीन। और आगे जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, खोपड़ियों का पहाड़ जिसे कहते हैं, हाँ, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, हाँ, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। हाँ जी। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। आप सोचिए, किसी को मारा जा रहा है, क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, वो व्यक्ति क्या बोले? सबसे पहले तो 10 तो गाली देगा, मैं क्या किया हूँ। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं, वो कैरेक्टर ऑफ गॉड है वो। आमीन। अब वो हम मुझे और आपको ये बता रहे हैं कि तुम भी कैरेक्टर ऑफ गॉड बनो। लोग तुम्हारे विरोध में, तुम्हारे विषय में, तुम्हारे खिलाफ बुरी बुरी बातें कह के तुम्हें फंसाने की कोशिश करें, तुम उनके लिए दुआ करो घर में, खुदा आप इन्हें बचाएं, इन्हें क्षमा करें, वो जानते नहीं क्या कह रहे हैं। हालेलुया, क्या कहा वचन के साथ? क्योंकि आप देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, इंसान बुरे नहीं है जो दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। बुरा वो शैतान है जो उनके अंदर है। इंसानों के अंदर शैतान घूम रहा है। भाई, जब हम इंसान कहते हैं कि हमारे अंदर प्रभु घूम रहा है, प्रभु का आत्मा है, तो बाकी जो जिनके अंदर नहीं है तो क्या है? दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा उन्हें बुरे काम करने के लिए ले जाता है। कोई भी व्यक्ति बुरा तो नहीं करना चाहता, जब उसे अपने आपे में आता है, वो समझ में जाए मैंने गलत किया। तो इंसान बुरा नहीं है, बुरा वो शैतान है जिससे हमारी लड़ाई है। क्या वचन के साथ? जो हमारी चेतनाओं पर कब्जा किया हुआ है, 5 चेतनाएं हैं ना, जो उस पर कब्जा किया हुआ शैतान, और वो जैसा चलाता है शरीर वैसा चलता है। और इसीलिए प्रभु आज 6ठी चेतना देने के लिए आया, जिसे सर्वोत्तम चेतना कहते हैं, जिसे कहते हैं पवित्र आत्मा। वही वो विश्वास भी है। हालेलुया। वो 6ठी चेतना को अपने अंदर कंट्रोल करने दें, तब वो वहां ले जाएगा जहां प्रभु का वचन तैनात है, जहां प्रभु की सुरक्षा है। 6ठी चेतना ये करती है। और 5 चेतनाएं आपको दुनिया में ले जाएगी, दुनिया की चीजें करवाएगी, उल्टे उल्टे काम करवाएगी, गलत करवाएगी, बुरी चीजें दिखवाएगी। जो 5 चेतनाएं जिस पर दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर रखा है। आज दुष्ट आत्मा केवल वो नहीं कि वो जो ऐसे घूमते रहते हैं और मैं तुझे मार दूंगी, ये कर दूंगी, केवल जादू टोना करने वाले, यही दुष्ट आत्मा नहीं, ये भी है। लेकिन आज चलते फिरते अच्छे से दिखाई देने वाले भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। क्योंकि कोई भी काम हो रहा है तो आत्मा के द्वारा हो रहा है। आमीन। आज हम यहाँ बैठे खड़े हैं, मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये भी काम हो रहा है तो एक आत्मा के द्वारा। आमीन, आमीन। आप सुन रहे हैं और प्रभु के वचन पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो ये भी काम एक आत्मा के द्वारा हो रहा है, जिसे मैं और आप वचन के द्वारा समझते हैं कि पवित्र आत्मा है। आमीन। लेकिन ऐसा भी चीजें हो रही है बाहर में कि दुष्ट आत्मा के घेरे में काम कर रहे हैं लोग, जो पवित्र आत्मा के घेरे में नहीं है। ऑब्वियस है कि वो दुष्ट आत्मा के घेरे में, इसमें कोई दो राय नहीं, काम चल रहा है। आमीन। उन टेररिस्ट में कौन सा आत्मा है? दुष्ट आत्मा है। उन नक्सलियों में जो निर्दोषियों को मार देते हैं, कौन सा आत्मा है? दुष्ट आत्मा है।
हर एक जो बड़ा जो क्या कहते हैं गुंडे मवाली होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, इसमें कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा तो कभी नहीं हो सकता। तो कौन सा आत्मा? अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो दुष्ट आत्मा है। वो झूम झूम के नहीं आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं बड़ा सीधा कोट पैंट पहन के, लेकिन है कौन? दुष्ट आत्मा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या है उनके अंदर? दुष्ट आत्मा। आमीन। आमीन। इंसान बुरा नहीं है, बुरा है वो दुष्ट आत्मा। मेरी लड़ाई इंसानों से नहीं है, वो दुष्ट आत्मा से है। ये प्रभु बताना चाह रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु इन्हें क्षमा करना जो मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। जो कीले ठोक रहे हैं इन्हें क्षमा करना पिता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। आपको याद है पवित्र आत्मा से भरने के बाद स्तिफनुस ने जब पूरी क्या कहते हैं चौक के बीच में खड़े होकर के इजराइलियों को वो सारी चीजें, ये अब्राहम से लेकर उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह तक जब प्रचार करी, तब लोगों ने पथराव किया उस पर। आमीन। पत्थर मार मार के उसे खत्म कर दिया। खत्म होने से पहले उसके भी यही शब्द है, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एट्रीब्यूट ऑफ गॉड में परिवर्तित हो चुका था। खुदा के गुण में। जो खुदा के गुण में होता है वो किसी पर दोष नहीं लगाता कि तेरे साथ ये हो जाए, तेरे साथ वो हो जाए। वो हमेशा उसके लिए भला चाहता है, उसके लिए दुआ करता है। खुदा का गुण ये बताता है भाई तुम मेरे साथ गलत करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँ, कोई दिक्कत नहीं। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। खुदा इस बात के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा कैरेक्टर ही यही है कि मैं हमेशा क्षमा करता हूँ। और क्या कहा मुझसे और आपसे उसने? जो क्षमा करेगा उसे क्षमा किया जाएगा। यानी हमें भी अपने गुनाहों से क्षमा तब मिलेगी इनसे जब हम किसी और को क्षमा करेंगे। आप याद है 2 लेनदारों का वर्णन यीशु मसीह ने किया कि बोले एक 50 रुपए का लेनदार था, आमीन, और एक 500 का लेनदार। हालेलुया, हालेलुया। और लेनदारों का ऐसा था कि जिसने 500 किसी से लिया था उसी से किसी ने 50 लिया था। आमीन। तो एक दिन वो स्वामी जो पैसा दिया जिसने, वो आ गया कि भाई दे भाई मेरे पैसे। इसने रिक्वेस्ट करी कि मेरे प्रभु मेरे पास अभी है नहीं उतना, प्लीज मेरे उस लेनदार को उस लोन को माफ कर दें। तो उसने भी जो था हाकिम, उसने कहा चलो ठीक है, दया करी, उसने दया करी और उसके जो देना था उसे माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये भाई साहब चढ़ के निकले और उसके पास गए जिससे इसे 50 लेना था। भाई तुम्हारा 500 माफ हो गया तो तुम भी दूसरे के 50 माफ कर दो। ये जाके उनसे अकड़ता और कहता है तुम 50 दे रहे हो कि अभी तुम्हें पुलिस को बुलाओ? क्या है वचन के साथ? यीशु मसीह वहां सीख दी, जब तुम्हारे माफ हो गए गुनाह कई, तो तुम दूसरों पर क्यों दोष लगाते हो? दूसरों को गुनाहगार क्यों कहते हो? तुम भी तो गुनाह की दशा में थे। क्या है वचन के साथ? शुद्धता अशुद्धता होती कैसे? यीशु मसीह ने समझाया। जो हम खाते हैं, जैसे हम रहते हैं, वो हमें अशुद्ध नहीं करता। हमें अशुद्ध करते हैं हमारे विचार, जो हम बोलते हैं, मुंह से आते हैं। आमीन। हमें ये अशुद्ध करता है। तुम्हारे मनुष्य अपने ही शब्दों के द्वारा दोषी और निर्दोष ठहरता है, लिखा है बाइबल में। हालेलुया। तब यीशु ने कहा भाई तुम्हारे क्षमा हो गए, तुम उसके क्यों नहीं करते? यही बता रहे हैं कि जो क्षमा करेगा उसे क्षमा किया जाएगा। आमीन। जो दया करेगा उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहा कि जाओ ये सुसमाचार बताओ किसी को, कोई सुने तो बहुत बढ़िया बात, आमीन, उन्हें आशीष मिलेगी और तुम्हें भी आशीष मिलेगी। लेकिन कोई ठुकराए तो भी तुम्हें 2 गुनी आशीष मिलेगी।
क्या आप है वचन के साथ? ऐसा समय है आज मेरे और आप इन्हें क्षमा कर प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आगे तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जी। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे। आपको एक चीज बताऊं, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, तस्वीर देखते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, ये लटके हुए हैं और बागा पहना है उन्होंने, लेकिन असल में उनके शरीर में एक कपड़े नहीं थे। ये चित्रकार ने उनकी नग्नता को छुपाने के लिए उन्हें व्हाइट कलर का बागा पहना दिया। रियल में जो प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए, उनके शरीर में एक कपड़ा नहीं था। सारे कपड़े इन्होंने लेके तितर बितर कर दिए इन सैनिकों ने। आमीन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो खुदा मेरे और आपके गुनाहों को उठाने के लिए, क्रूस पर जाने के लिए इतना सा भी नहीं लजाया। आज हम उसका नाम लेने से उसके जीवन को, उसके चाल चलन को चलने के लिए लजाते हैं। अरे जो बगैर वस्त्र के क्रूस पर चढ़ गया हमारे लिए बेशर्म होके, आज हम किसका शर्म खाएं? सच कि हम उन जो प्रभु ने कहा हम वो बात ना माने, लोगों के सामने, लोगों को देख के हम रिएक्ट करें। क्या है वचन के साथ? कि वचन कहता है कि तुमने इस व्यभिचारी और पीढ़ी के सामने मेरे नाम का इनकार किया, मैं भी जब महिमा में आऊंगा तुम्हारे नाम का इनकार करूंगा। तुम मेरे नाम से लजाए तो मैं भी उस दिन तुम्हारे नाम से लजाऊंगा। अभी भी यीशु मसीह के नाम से, उनके काम से आप शर्माए ना। यीशु मसीह ने जो किया मेरे भाई मेरी बहन, आप वो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हिस्सा जो हमने करना है वो उन्होंने बाइबल के द्वारा मुझे और आपको बताया है कि तुम्हें ये करना है। क्या करना है? सारे जगत में जाओ और सारे लोगों को चेला बनाओ। उन्हें जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उनका उद्धार होगा। जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहर चुका। हालेलुया। एक सामर्थ के तहत मैं तुम्हें भेजता हूँ। खुदा के सारे हथियार बांध लो। धन्य है वे जो सुसमाचार की थैली को लिए चल रहे हैं। क्या ही सुहावने वो पांव। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। आमीन। प्रभु भेजता है। प्रभु ने कहा एक वचन के द्वारा जीवन बिता दो। बस ये कह रहा है मुझे और आपको करने के लिए। संसार और उसकी रीति के अनुसार चलना छोड़ दो। सच है। कुछ नहीं रखा। सच है भाई। वचन क्या बताता है उसके अनुसार चलें। यीशु मसीह क्या बताते हैं उसके अनुसार चलें। आमीन। यीशु मसीह कह रहे हैं क्षमा करो, मारपीट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, अपशब्द मत बोलो। तो आपको वचन को मानने के द्वारा इसे पूरा करना है। ये है आज मेरा और आपका काम जो यीशु मसीह मुझे और आपको बता रहे कि हम करें बगैर किसी शर्म के। कई चीजें हैं जो उन्होंने प्रचारी। हालेलुया। उन्होंने बताया मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं का सेवन मत करो, क्योंकि मूर्तियां क्या है, उस पर चढ़ाया गया बलिदान क्या है। आमीन। इन चीजों का सेवन मुझे और आपको गुनाह की दशा में ले आता है। क्या है वचन के साथ? आज यही तो हो रहा है दुनिया में। कई ऐसे मैंने देखे क्रिश्चियन, इवन एक मेरा कलीग है, रोमन कैथलिक है। विश्वकर्मा जयंती थी और बगल के दुकान वाले ने लेकर के फल फ्रूट दिया उन्हें। वो क्या है? मूर्ति पर चढ़ाई गई वस्तु। आप है वचन के साथ? है वो। और एक मसीह होने के नाते मुझे और आपको उसका सेवन नहीं करना है। तो मैंने उनसे पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? ये तो मूर्ति पर चढ़ाया गया वस्तु, इसे आप कैसे खा रहे हो? आप तो क्रिश्चियन हो। कहते हैं अरे यार ये सब थोड़ी देखते हैं, है तो खाने की चीज़ ना। बिल्कुल है खाने की चीज़, तो आप ले लो मार्केट से, खाओ, मजे करो, जो खाना है खाओ। लेकिन जब उसे चढ़ाया गया, ये उसे बलिदान किया गया। समझ रहे हो?
और जब उसके साथ बलिदान किया गया, एक दुष्टात्मा का प्रभाव उसके अंदर है। सच। आमीन। अब देखिए होता कैसा है, अब इंसान कैसे अपनी समझ को बताता है। देखिए आप चलते रहे कहीं, कभी किसी के घर के सामने किसी ने चूड़ी कंगन फेंक दिए, लाल कपड़ा फेंक दिया, सिंदूर फेंक दिया, तो कहेंगे किसी दुष्टात्मा ने जादू टोना करके फेंका है। हो सकता है, इट इज पॉसिबल, हो सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर चलते चलते किसी का झोला गिर गया हो, फल फ्रूट गिर गया हो, आमीन, ये भी हो सकता है, संभव है ये भी चीजें। यस भाई। उसमें भी दुष्टात्मा का प्रभाव है। लेकिन जो दुष्टात्मा में चढ़ रहा है उसे आप खा लेते हैं बड़ी आजादी से। तो ये क्या चीज आपको है जो रोकती नहीं है? ये वो कि आप मसीह की आत्मा के तहत, पवित्र आत्मा के तहत बने नहीं, उस विश्वास को आपने पाया नहीं। आमीन। जो हमें अलाउ कर रहा है इन चीजों को करने का। बाइबिल क्या बता रही है और एक क्रिश्चियन क्या कर रहा है, उन दोनों में फर्क हो गया। एक क्रिश्चियन पहचाना जा रहा है उन कामों के द्वारा जो बाइबिल बता रही है। रियल में जो अगर क्रिश्चियन है कोई, वो इन कामों को करने के द्वारा पहचाना जा रहा है कि वो मसीह के साथ एक सहभागिता में है। लेकिन जब वो इन्हीं वचनों के कामों को ठुकराए तो फिर वो क्रिश्चियन नहीं है, सच है भाई। वो विश्वासी नहीं है। उसे फिर जैसे इन्होंने किया, मसीह के, हम अब्राहम के बेटे हैं, हम अब्राहम की बेटियां हैं, इजरायलियों ने बोला, और उसी अब्राहम से आए हुए खुदा को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। तो क्या हुआ इनका? 70 AD सब खत्म, आमीन, सब खत्म। वैसी ही परिस्थितियों से फिर ऐसे कईयों को जो दो नाव में पैर रख के चलते हैं गुजरना पड़ सकता है। दो नाव में पैर ना रखे, या तो इधर हो जाए या उधर हो जाए। गॉड ब्लेस यू भाई। लौदीकिया कलीसिया काल में कहा है कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। प्रकाशित वाक्य किताब में आपको याद है, तू ना तो ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू या तो ठंडा होता या गर्म होता। चूंकि तू गुनगुना है इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं, प्रभु कह रहे हैं। आमीन। या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। कई है ऐसे जो संदेश पाने के बाद, मैसेज मिलने के बाद भी उस संसार के कामों में लगे रहते हैं और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमारे पास तमाम आशीषें आ जाएं। कैसे आए? आप वचन को महत्व दें, आप वचन को पहला पोजीशन दें, आपके जीवन में आशीष आएगी ही आएगी। हालेलुया। आप है वचन के साथ। आमीन। सबसे पहला स्थान वचन को, आमीन। गॉड ब्लेस यू सबसे भाई। पहला स्थान प्रभु को। हालेलुया। हालेलुया। जो आपको और मुझे एक आशीष के तले, पवित्र आत्मा के तले लेके चल रहा है। सच है। सबसे बड़ी बात है, जो दया करे उस पर दया की जाए। जो क्षमा करेगा उसे ही खुदा क्षमा करेगा। कुछ गलती होगी उससे, वही तुम अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लेते हो और बाजू वाला गलती कर रहा है उसको क्या होगा, अरे यार ये ऐसा करता है वैसा करता है। उन्हें, उनके लिए क्या तुमने दुआ करी? उन्हें क्या तुमने क्षमा किया? हालेलुया। हालेलुया। जो भी किया है इसने, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उसमें गुनाह कितना है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम ये जानो तुम्हारा गुनाह मिटा, सच है। उनका भी मिटेगा। सच है। तुम बचाए गए वो भी बचाए जाएंगे। हालेलुया। सबसे बड़ी चीज है प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए उसकी एक बहुत बड़ा तस्वीर यहाँ दिखेगा, पढ़िए भैया। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे। सरदार भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, उसके नंगेपन का मजाक उड़ा रहे हैं प्रभु के। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। उसने मेरे और आपके लिए उस नग्नता को सहा। सच। यशायाह 53 में लिखा है उसकी कोई खूबी नहीं थी कि कोई उस पर देखता।
आमेन। Amen. रोग से उसकी अच्छी जान पहचान, उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे होते हैं। जो उन्होंने बगैर सोचे समझे सारी चीजें मेरे और आपके लिए करी, आज हम बैक स्टेप करते हैं अपने आप, समझ रहे हैं? और आगे इसने दूसरों को बचाया, यदि यह खुदा का मसीह है। हाँ, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भाई, ये इतने लोगों को चंगाई दे रहा है, इतने लोगों को जिंदा कर रहा है और अंधों को आंखें दे रहा है, अब अगर मसीह है तो खुद को बचा ले, ये बोल के उसका ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। आमेन। उसका मजाक बनाया जा रहा है। और आगे और उसका चुना हुआ है हाँ। तो अपने आप को बचा ले। अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। 39 वचन। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं है? जो अब दाहिने और बाएं में दो चोर लटके, आपको याद है, वो भी कुकर्म करके और चोरी ढाकू करके वो आ रहे हैं, तो उन्हें ये सजा मिली, उनके लिए सूटेबल था वो चीज, लेकिन प्रभु बगैर किसी गुनाह के क्रूस पर लटके हुए। तो इसलिए बाइबल ने कहा दो चोर थे, एक बाएं और एक दाएं। आमेन। इवन दाहिने और बाएं। तो बाएं ओर का जो चोर है वो कहता था कि यदि तू मसीह है, कैसे कह रहा है? क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। हमने सुनी बड़ी चर्चा तुम्हारी कि तुम बचाते हो, तो तुम अपने आप को बचाओ पहले और हमें भी बचाओ। तब बगल वाला चोर जो दाहिने हाथ का है वो उसे डांट के कहता है। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? क्या तू खुदा से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। तू भी वही जो गुनाह किया उसका दंड पा रहा है। और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। हाँ। क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। ठीक फल पा रहे, हमारे लिए सूटेबल है। और आगे, पर इसने कोई अनुचित काम लेकिन नहीं। इसने क्या किया? इसको तो क्रूस पर चढ़ाया गया रोगियों को जिलाने के लिए, चंगा करने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया गया। इसका तो कोई गुनाह ही नहीं है। आमेन। आमेन। वो दाहिने हाथ वाला चोर समझ गया ये कोई आम आदमी नहीं है जो क्रूस पर लटका है, जिसकी चर्चा हमारे बाप दादे करते थे कि मसीह आएगा, तुम्हें हर एक गुलामी से आजादी देगा। हालेलुया। मुझे तो लगता है यही वो मसीह है। आमेन। उसका विश्वास बढ़ने लगा दाहिने हाथ वाले का, और बाएं वाले को डांट कहता है तुझे खुदा का भी डर भय नहीं है? हम तो गुनाह करके यहाँ आए, ये तो बेगुनाह लटके हुए हैं। आमेन। और आगे, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी सुधि लेना। मुझे स्मरण करना खुदावन। उसने प्रार्थना रख दी वहां। हालेलुया। अब सोचिए ये चोर है क्या चीज? इसने अपने पूरे जीवन भर गुनाह ही किया, उल्टे काम ही किए, लेकिन अब सिचुएशन बदलने वाली है। आमेन। मसीह अपने लोगों को नया बदन देने वाले हैं और एक अनंत जीवन देने जा रहे हैं। उससे कुछ देर पहले इसने अंगीकार कर लिया कि प्रभु जब आपका राज है मुझे प्लेस देना है, मेरी सुधि लेना। एंड टाइम पे एक आखिरी समय पर उसने कबूल लिया कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, आप अपने राज्य में मुझे जगह देना। हालेलुया। यीशु मसीह भी किसी का पक्षपात नहीं करते। सच है। आपको याद है कई लोग सुबह से मेहनत कर रहे थे, कई 1 घंटे पहले आए, उन्हें भी उतनी मजदूरी मिल गई। सच है। आमीन। एक सबसे बड़ा सुसमाचार, सबसे बड़ी गवाही इस चोर की बनी आगे। हालेलुया। मरते मरते इसने खुदा को कबूल कर लिया और यीशु मसीह ने उससे वायदा किया। क्या वायदा किया? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूँ क्या वो हुआ? आपको याद है जब प्रभु निचले हिस्से में जा रहे थे, आमीन, अभी गए नहीं, पहले चोर चला गया, समझ
जाके नीचे अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, यहोशू और क्या कहते हैं कालेब और तमाम नबी और भविष्यवक्ता, यशायाह, यिर्मयाह और भी बहुत, आमोस, मलाकी, वो तमाम नबी और भविष्यवक्ता नीचे उस अधोलोक में जो फिरदौस कहा जाता था, जो अच्छी रूहों का हिस्सा था, वहां पर पड़े हुए थे। वहीं पर ये चोर भी आया। और ये कौन आया सब देख रहे हैं। कहते हैं हाँ भाई कौन हो आप? कहते मैं चोर हूँ। चोर? अच्छा, हम तो मसीह का इंतजार कर रहे हैं। तब इसकी गवाही है कि अभी बस काउंटडाउन बिगिन करो। आमेन। वो आने ही वाला है। हालेलुया। क्यों आप कैसे कहते हो कि वो आने वाला, अभी बस आने वाला है? अरे मैं उसके साथ क्रूस पर था। आमीन। तुम मसीह के साथ क्रूस पर थे? कहते हाँ, मैं ये सुसमाचार तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये चोर का सुसमाचार है क्या? ये अब और देर ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। अब या तब मसीह आने वाला है। आमीन। वो बोल ही रहा था कि अचानक से दरवाजे पे ठक कोई आमीन नॉक नॉक हुआ और शैतान के एक दूत ने वहां से दरवाजा खोला और देखा कौन है, तो हक्का बक्का रह गया। यीशु जिसे हमने क्रूस पर चढ़ाया, वो अधोलोक में आ गया अपने लोगों को ले जाने के लिए। आपको पता है यीशु मसीह से पहले नीचे अधोलोक के दो हिस्से थे, एक फिरदौस जहाँ अच्छी रूहें थी और एक जिसे नरक कहते हैं, वो उसमें बुरी रूहें थी। आमीन। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह अपने जोर से चिल्ला के प्राण छोड़ दिए, मत्ती 27:50 में, तब ये कब्रें खुल गई। आमीन। अय्याम बदल गए। हालेलुया। हालेलुया। और कैसे प्रकाश वाक्य का स्वर्ग और नरक खोल दिया गया और वो सारी चीजें नीचे आ गई पृथ्वी पर। आमीन। तो उस समय खुदा नरक में से अपने उस सारे बच्चों को फिरदौस में से लेकर के अपने साथ उस रैप्चर में गए, जहाँ प्रेरित 1 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है। हालेलुया। तो वो देखते देखते उठा लिया गया। उसके साथ सारे के सारे जो कई हजार सालों से सोए हुए थे, वो प्रभु के साथ गए स्वर्ग में। उस कुर्सी पर बैठने के लिए जो 2400 प्राचीन की कुर्सियां लगी है ना, आमीन, जिसमें 12 प्रेरित और 12 गोत्र के लोग जिसमें शामिल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। 12 गोत्र के लोगों को, सबको जो इतने सालों से प्रभु के इंतजारी में नीचे में थे, उन्हें लेके गया खुदा। और सब ने अपने अपने रिवलेशन के द्वारा मसीह को पहचाना। ये तो वही है जो अब्राहम कह रहा है, सारा कह रहे हैं, ये हमारे टेंट में आया था। ये तो वही है जो मुझसे क्या नाम है उसका, जकरिया कह रहा है, यहेजकेल कह रहा है कि चक्री में का चक्री खुदावन, ये वैसे मुझसे मुलाकात किया था। यिर्मयाह पहचान रहा है कि ये कुम्हार की नाई मुझसे मिला था। हालेलुया। हर एक के पास अपना रिवलेशन है। दाऊद अपने रिवलेशन के द्वारा पहचान रहा है। मूसा पहचान रहा है कि जलती हुई झाड़ी में यही तो मिले थे मुझसे। हर एक के पास अपना रिवलेशन है। हालेलुया। हालेलुया। इन रिवलेशन को लेके वो लोग इंतजारी में थे और आगे को उनको अपनी इंतजारी का फल मिला। आमीन। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। अभी इसी घड़ी तो मेरे साथ होगा। अगर आज आप उस यीशु मसीह के क्रूस को उठाते हैं, उसके वचन को उठाते हैं और अपने ऊपर लेकर के चलते हैं, आप उस सेवकाई का हिस्सा बन रहे हैं जिसके द्वारा आप और आपका घराना बचाया जाता है। और ये वचन आपके ऊपर अप्लाई होता है कि अभी इसी घड़ी जो प्रभु का राज्य जिसे रैप्चर कहते आ रहा है, आप उसमें हो गए। हालेलुया। हालेलुया। आपने क्रूस उठाया, आमीन। आपने प्रभु का वचन उठाया, आमीन। आपने उस सेवकाई को उठाया जो खुदावन ने मुझे और आपको दी। हालेलुया। आमीन। ये है आज के गुड फ्राइडे का मैसेज जो मेरे और आपके लिए था। खुदा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। खुदा का नाम बहुत बहुत मुबारक है। वो खुदा जो मेरे और आपके लिए कलवरी पर गया, आमीन, तो हम उसके क्रूस को नहीं उठा सकते, जिसके विषय में खुदा कह रहा है कि मेरा बोझ बहुत हल्का है। हालेलुया। हालेलुया। हम बड़ी बड़ी परेशानियां अपने ऊपर लाद लेते हैं, कैसे होगा क्या होगा। छोटा सा बोझ जो खुदा कह रहा है कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, वो नहीं उठा पा रहे हैं। वो जरूरी है उठाना, जिससे खुदा मुझे और आपको विश्राम देता है।
हालेलुया। हालेलुया। वो कह रहा है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। आमीन। क्या है वचन के साथ? Amen. सिमोन कुरेनी ने क्रूस उठाया, वो और उसका घराना बचाया गया। मैंने और आपने आज क्रूस उठाया, ये वचन, मैं और मेरा घराना, आपका और आपका घराना बचाया जा रहा है। सच। हालेलुया। हालेलुया। फर्क नहीं है, हर बार खुदावन उन्हीं वचनों को मेरे और आप पर साझा करता है और पूरा करता है, क्योंकि खुदा का वचन बेबदल है, कभी ना बदलने वाला। इब्रानियों 13:8 कहता है, वो कल, आज और हमेशा एक समान है। आमीन। आमीन। खुदा का वचन दो धारी तलवार से भी चोखा, जो अंदर की तमाम बुराइयों को निकालता है। Yes. तो फिर कुछ तो डालता होगा, अपना हालेलुया। वचन डालता है, अपना पवित्र आत्मा डालता है, ताकि तुम खाली पीली ना रहो, पवित्र आत्मा के घेराव में रहो। अब दुष्ट आत्मा के घेराव में होने से अच्छा पवित्र आत्मा के घेराव में हो जाए, इससे भली बात क्या है मेरे सच भाई? है भाई। क्या है वचन के साथ? आमीन। संसार में एक दुष्ट आत्मा डोल रहा है, जो लोगों को गलत रास्तों पर ले जाने के लिए खड़ा हुआ है। सच। लेकिन अगर आपके पास मसीह का वचन है, Amen. तो पवित्र आत्मा आपको रोकता है Amen. सच है हालेलुया। भाई। रास्तों पर जाने से, सही और है। प्रभु के रास्तों पर लिए चलता है। उन अच्छे जो वचन के द्वारा आते हैं कामों पर लिए चलता है। अब आप वो करते हैं जैसा वचन बताता है। वचन से बढ़ के आपके लिए कोई चीज नहीं रहेगा। सच है भाई। एक विश्वासी कहता है, प्रभु आपका वचन ही मेरे लिए काफी है, Amen. मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सच है भाई। आपका वचन ही मेरे लिए काफी है, Amen. आपकी मौजूदगी ही मेरे लिए काफी है। आप मौजूद है, बहुत बढ़िया बात है, Amen. मैं हर परिस्थिति को झेल जाऊंगा। Amen. हालेलुया। हालेलुया। हर अचीवमेंट, क्या कहते हैं, मैं पार कर जाऊंगा। आमीन। Amen. जब प्रभु मेरे साथ है। Amen. Amen. प्रभु नहीं है तो दिक्कतें, परेशानियां हैं, सच। बहुत सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं और आप उसके रास्ते में नहीं। अगर उसके रास्ते में हो, प्रभु साथ होता है, सच है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जो उसके लिए एक कदम बढ़ाता है, प्रभु उसके लिए 10 कदम बढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है मेरे भाई बहन, जो झुटलाया नहीं जा सकता। मेरी और आपकी बात झूठी हो सकती है, लेकिन प्रभु का वचन हमेशा सच्चा होता है। आमीन। उनका वायदा हमेशा सच्चा होता है। हम किसी से कोई वायदा करें, उसे पूरा नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु ने जो वायदा कर दिया, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें नया बदन दूंगा, नया जन्म दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा, वो सारे वायदे पूरा करने के लिए वो यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। उनके वायदे अटल है, उनका वचन अटल है। आमीन। उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। खुदा का नाम बहुत मुबारक। क्या आप सब आनंदित हैं? ये गुड फ्राइडे। अब यहाँ से जाएं तो प्रभु का क्रूस अपने साथ लेके जाएं, उसका वचन अपने साथ लेके जाएं कि खुदा आज मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आप जो कहें मैं वो करना चाहता हूँ। हालेलुया। आपका वचन जैसा मुझे चलाए मैं चलूंगा। Amen. Amen. आज जाएं तो उसका क्रूस साथ लेके के जाएं कि प्रभु आप अकेले नहीं हैं। ये बताएं खुदा को कि आप अकेले नहीं, मैं आज आपके साथ हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसका क्रूस साथ में लेके जाएं। प्रभु के नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु Thank you, जी। Jesus. धन्यवाद प्रभु जी, मेरे तमाम भाई बहन जितने भी आए, आपके वचन को सुनने के लिए सबको बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। Yes, Lord. पिता रहम करे कि आज सच में हमारी ये मंशा हो खुदा कि आज हम जब निकले तो आपका क्रूस साथ लेके निकले, Yes, Lord. कि जैसे शिमोन कुरैनी और उसका घराना बचाया गया, आज हमारा बचाया जाए। आमीन। आमीन। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, रहम करे पिता, और अपने अनुग्रह को हम पर बनाए रखे, अपनी लहू की खुदावन उस भरपूरी को हमारे ऊपर बनाए रखे, जिसके नीचे खुदावन, जिसकी अधीनता में हम सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु, वो सुरक्षा कभी भी हमसे दूर ना हो। लॉर्ड रहम करे, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, हमारे हर एक परिस्थितियों में कारगर हो प्रभु जी। अगर हम कहीं फंसे तो पवित्र आत्मा हमें निकालने के लिए मौजूद हो खुदा। रहम करे लॉर्ड, रहम करे।
मददगार होइए। कोई बीमार है खुदा, आप चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आज भी आप वही खुदा है जो बोल करके चंगाई देते थे खुदा। ओ प्रभु जी, कोई बीमारी आपके लिए बड़ी नहीं है लॉर्ड, हर एक बीमारी छोटी, मेरे प्रभु का अनुग्रह बड़ा है और चंगाई का हाथ बड़ा है। हर एक बीमार को आप चंगा करें, उन्हें परेशानियों से छुटकारा दे प्रभु। आपने वायदा किया, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम आपके पास आते हैं लॉर्ड, आपसे विश्राम मांगते हैं खुदा, क्योंकि आप विश्राम देने वाले खुदा हैं। ओ खुदा, आज हम विश्राम मिले या ना मिले, हमें आप मिल जाए। ओ प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। रहम करे प्रभु जी, मेरे तमाम भाई बहनों के साथ होइए खुदा, जिन्होंने अपने लिए खुदावन आपके पास आए प्रभु जी, ताकि आप हमारी उस तमाम मुरादों को पूरी करें। तो प्रभु आप उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करें, उन्हें अपने वचन के द्वारा भरे प्रभु यीशु मसीह, कोई कमी घटी कमजोरी उनके जीवनों में ना दिखाई दे। आपका पवित्र आत्मा मौजूद हो खुदा, जो उन्हें चलाने के लिए लॉर्ड रहम करे प्रभु जी, मददगार होइए। कोई अगर गुनाह की दशा में, कमी घटियों की दशा में, बैकस्लिडन अवस्था में, प्रभु आप उसे वापस अपने वचन में पेश करें, अपने पवित्र आत्मा के घेराव में बनाए खुदा। रहम करे प्रभु, आप ही एकमात्र वो चंगा करने वाले अनुग्रहकारी पिता, स्वर्गीय अय्याम को खोल देने वाले खुदावन, यहोवा यीरे, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, हर एक एट्रीब्यूट को अपने लिए हुए यहाँ मौजूद है लॉर्ड। ओ प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मददगार होइए प्रभु जी, मदद करे प्रभु। जिस रीति से सुरक्षित लेके आए, जब हम अपने अपने घरों में जाते हैं, वापस से सुरक्षित आप हमें पहुंचाए। रास्ते की परिस्थिति में अगुवाई करें प्रभु जी, कि आज के बाद कोई परेशानियों में हम ना घिरे रहे। ओ खुदा, इस गुड फ्राइडे एक गुड मैसेज हमें मिले खुदा, एक ऐसा सुसमाचार आपने दिया खुदा, कि हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। मददगार हो, हर एक को आप संभाले बचाए रखे, हर एक के जीवनों में अपने चंगाई की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को बनाए रखे। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और राज हमेशा से आपका ही है, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह, जय मसीह।